प्रणाम बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका पूर्णिमा सिंह हूँ। बच्चों, हम अध्याय डायरी का एक पन्ना पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत लेखक परिचय और पाठ प्रवेश हम पढ़ चुके हैं। आज हम अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो तैयार है ना आप सब? तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। डायरी का एक पन्ना, 26 जनवरी 1931। बच्चों, ये जो डायरी का एक पन्ना है, ये 26 जनवरी 1931 पर आधारित है। अर्थात इस पूरे अध्याय में आप 26 जनवरी 1931 के दिन क्या क्या घटा था, वही आप पढ़ेंगे। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था अर्थात 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत में भारतवासियों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी। पुनरावृत्ति यानी दोहराई जाने वाली चीज। ठीक है, जैसे आपका जन्म दिवस होता है और हर साल जिस तारीख को आप पैदा हुए होते हैं, उस दिन आप बड़े धूमधाम से उसको मनाते हैं। सालगिरह वर्षगांठ जिसे हम कहते हैं ना, वही है पुनरावृत्ति। तो यही बात लेखक ने यहाँ लिखी है कि इस दिन भी, इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। अब आपको पता चल रहा है कुछ कि कहाँ पे तैयारियों की बात चल रही है और कहाँ पर इनका हिस्सा बहुत साधारण था। पाठ प्रवेश में मैंने आपको बताया था कि ये जो लेखा जोखा है, ये कलकत्ता की बात हो रही है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। अर्थात जब 26 जनवरी 1930 को सारे भारत में सभी राज्य जोर शोर के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, उस कलकत्ता वाले इतना अपना योगदान उन्होंने नहीं दिया था। वहाँ पर बहुत साधारण तरीके से इस दिन को मनाया गया था। तो वही बात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि पिछले वर्ष यानी 26 जनवरी 1930 को कलकत्ता में इस दिन को साधारण तरीके से मनाया गया था। लेकिन इस वर्ष 1931 को कलकत्ता वालों ने काफ़ी तैयारियां की थी। इस वर्ष जितना अपना दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। अब आप सोचोगे 2000 तो बहुत छोटी रकम है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी बेटा। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जाकर समझाया था। और सारे लोग ये समझ रहे थे कि सारा काम हमें स्वयं करना है, इसकी जिम्मेदारी हमारे पर है, और सारे कार्यकर्ताओं के घर पर कि उन्हें क्या क्या काम करना है ये समझाया गया था। अब इसके पीछे की घटना क्या थी बेटा, कि जब 26 जनवरी 1930 को जब सारे भारतवासी अपने को स्वतंत्र घोषित करके उस दिन को जश्न के रूप में मना रहे थे, कलकत्ता वाले साधारण तरीके से उसे मना रहे थे, तो सारे भारत में ये बात फैल गई कि शायद कलकत्ता वालों को, कलकत्ता वासियों को आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें आज़ादी नहीं चाहिए। तो ये एक तरह से कलकत्ता वासियों पर एक कलंक था, एक धब्बा था, एक दाग लग गया था, जिसे धोने के लिए उन्होंने 26 जनवरी 1931 को ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, इस दिन को हम बड़े जोर खरोश के साथ मनाएंगे और सारे भारतवासियों को ये दिखा देंगे, ये बता देंगे कि हमें भी आज़ादी उतनी ही प्यारी है जितनी बाकी भारतवासियों को। तो इसीलिए इस दिन को धूमधाम से मनाने के लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई और 2000 रुपए प्रचार पर खर्च किए गए। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। यानी सभी लोगों ने अपने घरों को सजा लिया और बड़े बड़े मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने लग गए। वो लोग झंडा उन्होंने लगा दिया था सवेरे से ही, ऐसा दिखाना चाह रहे थे वे कि उन्हें आज़ादी मिल गई है। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे
जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई थी। अच्छा, यहाँ तो ये सब तैयारियां लोग कर रहे थे, रास्तों को भी सजा दिया था, सब जगह झंडे पताके लगा दिए गए थे, और जो भी देख रहा था ना उसे लग रहा था कि भैया इस प्रकार की सजावट तो पहले कलकत्ता में कभी की ही नहीं गई। अब यहाँ दूसरी तरफ जो अंग्रेज सरकार थी, बच्चों वो भी शांत नहीं बैठी थी, क्योंकि वो क्यों चाहेगी कि लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन करें, विद्रोह करें उनका। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। अब पुलिस की किसकी थी? अंग्रेजों की, क्योंकि राज्य अंग्रेजों का था। तो ये तो बात सच है बेटा कि पुलिस में लोग हमारे थे, लेकिन वे काम कर रहे थे अंग्रेजों की ही बात मान रहे थे, उन्हीं के लिए काम कर रहे थे। तो अंग्रेज अफसर ने सुबह से ही सारे पुलिस वालों को बोल दिया था कि शहर में गश्त लगाते रहो। गश्त मतलब पहरेदारी करना है ना, घूम घूम कर देखना कि लोग कहीं एक जगह पर ज्यादा संख्या में इकट्ठा न हो। मोटर लारियों में गोरखे और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। मोटर लॉरियां यानी जो लॉरी चलती है उसमें गोरखे और सार्जेंट मतलब बेटा एक पुलिस सेना का ना एक पद होता है ये सार्जेंट का। कितनी ही लॉरियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। अब सारी पुलिस फोर्स को इसी काम में लगा दिया गया था। पहले तो घुड़सवार होते थे ना, तो उस पे भी पुलिस बैठकर अपना पहरा दे रही थी, और यहाँ तक कि इन लोगों ने जो ट्रैफिक पुलिस थी उसको भी इसी काम में लगा दिया। और इन सारों ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को सवेरे से ही घेर लिया। अब प्रश्न उठता है कि पार्कों और मैदानों को क्यों घेरा गया? साधारण सा उत्तर होगा बेटा, ताकि ज्यादा संख्या में लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर विद्रोह या विरोध न कर सके, इसीलिए मैदानों को और पार्कों को सवेरे से ही घेर लिया गया था और लोगों को आने से रोका जा रहा था। मोन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। और मोन्यूमेंट एक जगह थी बेटा, और ये निश्चित किया था कलकत्ता वालों ने कि वहां पर जाकर ये झंडा फहराएंगे और शाम को प्रतिज्ञा और शपथ लेंगे। ठीक है, तो जैसे ये अंग्रेजों को पता चला तो इन लोगों ने अपने पुलिस जवानों को भेजकर सुबह से ही उस जगह की घेराबंदी कर ली थी। लेकिन कलकत्ता वाले इतना जोश में थे, वो अपने माथे से उस कलंक को हटाना चाहते थे, और इसीलिए सवेरे ही इन्होंने कई जगहों पर जाकर झंडे फहरा दिए। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। बेटा अब ये प्रश्न बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया है बेटा, ठीक है, कि विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इसका भी उत्तर बहुत सरल है कि जैसे ही उन्होंने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बाकी लोगों को मारकर वहां से हटा दिया। या बहुत बार ऐसा भी पूछा जाता है कि अविनाश बाबू कौन थे, तो आपको लिखना है कि वे बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री थे। ठीक है, मैं प्रश्नों के उत्तर भी साथ ही साथ आपको बताते जाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। तारा सुंदरी पार्क में बड़े बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। अब देखिए, ये जो अंग्रेज पुलिस थी, ये शांत कहाँ बैठने वाली थी। जैसे ही ये देख रहे थे कि लोग भारी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, तो इन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, और इस दौरान कई सारे लोगों के सर फूट गए, उन्हें चोटें भी लगी। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे बेटा। गुलामी से हटने के लिए जब बेड़ा ठान लिया जाता है ना, तो लोग किसी की नहीं सुनते हैं, क्योंकि आज़ादी सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है बच्चों। इसीलिए लोगों ने अपने सिर फूटने,
लहूलुहान होने की चिंता ही नहीं की बेटा, कि कितना भी मारा पीटा उन्हें गया लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। वहां पर काफी मार पिटाई हुई और 2-4 आदमियों के सिर भी फूट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब भाई लड़कियां क्यों पीछे रहती है ना, तो वे भी गई, उन्होंने भी हिस्सा लिया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया, यानी झंडा फहराया। जानकी देवी, मदालसा आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। ठीक है, लड़कियों को तो सारी चीज़ें समझा दी गई और मोटर में बैठकर जब लेखक और उनके कुछ मित्र उन्होंने सब जगह जब घूमकर देखा तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि जो भी काम सबको समझाया गया था सब बेहद ईमानदारी और जुनून के साथ वो सारी चीज़ें कर रहे थे। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अब फोटो खींचने का भी काम किया जा रहा था। अपने भी फोटो का काफ़ी प्रबंध किया था और लेखक ने स्वयं भी फोटो खींचने का काफ़ी प्रबंध किया था। अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि फोटो उतरवाने की क्या ज़रूरत थी। तो बच्चों, फोटो उतरवाने के पीछे ये उद्देश्य था कि आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बताया जा सके, दिखाया जा सके और साथ ही साथ कलकत्ता के बाहर के जो राज्य हैं, जो बाहरी भारतवासी हैं बाकी, उन्हें भी इस बात के बारे में पता चले कि कलकत्ता में भी आज़ादी के लिए काम हो रहा है। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। ठीक है बेटा, तो ये दोनों बहुत ही प्रमुख व्यक्ति थे, इन पर काफ़ी जिम्मेदारियां थीं और 2 और 3 बजते बजते दोपहर में इन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आगे का अध्याय आपको समझाऊंगी। बच्चों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।